स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो एडवोकेट अंजलि अवस्थी में आज आप देख पाएंगे कि ये शुरुआत यहाँ से होती है कि बोलते हैं बहू को फोन दो। कौन सी बहू? आप तो उसे बेचने वाले थे। इधर कहते हैं ये लो तुम इस घर की बहू हो ना तो बात करो। कहते हैं इधर चंद्रमान ठाकुर की देखो तुम बहू हो ना तो जल्दी आ जाना। वो क्या है ना कि अपने पति को भी साथ में लेकर आना, क्योंकि अब तो तुम उस घर की बहू हो और अपने पति के प्रति तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना ही होगा ना। तो आप तुम जो है ना अपने बहू को लेकर जरूर आना, अपने पति के साथ आना। अब इस तरफ ये कहती हैं कि जाओ मेरे लिए तुम छाछ लेकर आओ। अब यहाँ ये मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे जाना ही नहीं है। इधर सोना कहती है कि भैया आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो ये शादी और सगाई होने वाली है ना वो दिल्ली में ही होने वाली है और वहीं पर रहती है आरती। और अगर आप वहां पर गए तो हो सकता है जिसने आपकी शादी करवाई हो उसकी अब उसकी मुलाकात को आप कभी भूल ना पाए। हो सकता है वहां जाने के बाद कुछ और हो जाए। वेद समझ जाता है कि अब इसे जाना ही होगा। इस तरफ ये कहती हैं कि मुझे मालूम है कि जो सच किसी को नहीं पता वो मुझे पता है कि ये आरती राजपूतों के खानदान की ही बेटी है ना, उन्हीं की यहाँ की बेटी है ये। और उसकी जो माँ विधवा है ना वो राजपूत परिवार की विधवा है। और सच्चाई किसी को नहीं पता है पर मैं जानती हूँ। और किससे शादी हो रही है? युवराज ठाकुर से। अब इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस राजपूत परिवार से है जिसे ये अच्छे से जानती हैं और कहती हैं कि अच्छा है वहां पर वेद जाएगा ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और जो कोई नहीं जानता वो मैं जानती हूँ। इस तरफ ये कहती हैं किससे बात कर रहे थे? यदुवंशी से। आपको पता है ना कि वो लोग कितने बेकार लोग हैं, कितने खराब हैं, जो लोग लड़कियों की इज्जत को कुछ समझते ही नहीं है, उन्हें बेच देते हैं। आप उनको बुला रहे हैं। अब इन्हें नहीं पता कि ये काम भी यही कर रहे हैं। कहते हैं बस करो तुम अपना मुंह बंद करो। क्यों? आपको क्या लगता है कि जिस गाड़ी से ये सब कुछ हुआ था वो गाड़ी का नंबर क्या है या वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो गाड़ी? क्या आपको नहीं पता है कि जो बेटा मेरा 21 साल पहले जो किया है, क्या मुझे नहीं मालूम है? तुम अपना मुंह बंद करो, ठीक है ना? मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। इतना तुम्हें पता कैसे चला? आपकी पत्नी हूँ, आपके रग रग से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने इस रिश्ते को जोड़ा है। अब आप इसे ना तोड़ने की कोशिश मत करिए। क्यों? आप उसको मत बुलाइए, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। इधर आकर कहता है मम्मी हाँ तो मैं जानता हूँ इसके आगे आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करने वाली हैं, प्लीज आप मत बोलिए। अब मैं सच में सुधरना चाहता हूँ, हो गई थी मुझसे गलती, अब मैं सही होना चाहता हूँ। वाकई में मैं अब अपने आप को एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। 21 साल तक मैं किस तरह से रहा बाहर, अपने परिवार की बहुत कमी महसूस हुई है। प्लीज मम्मी आगे मत कुछ बोलिएगा, मुझे अब अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीनी है। अब आप प्लीज ऐसा मत बोलिएगा। अब वहां से वो कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? युवराज की माँ वहां से चली जाती है। इन्हें सब कुछ पता है कि उस दिन क्या हुआ था और किसने किया था। ये बोलते हैं कि परेशान मत हो बेटा, वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। वो कभी भी सच नहीं बताएगी कि तुमने उस दिन क्या किया था और अमन के जिम्मेदार कौन है और अंजलि का जिम्मेदार कौन है। ये माँ तुम्हारी अच्छे से जानती है, लेकिन वो मुंह नहीं खोल सकती है। इस तरफ ये कहती है माँ मैंने आपको इंसाफ दिलाने की जंग शुरू कर दी है, अब आपको ही सब कुछ आगे करना है। मैंने शुरुआत कर दी है कि आपको आपका हक मिलकर ही रहेगा। मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकती हूँ, आपका हक मैं दिला कर ही रहूंगी। इधर आकर कहते हैं अग्निशिखा कौन? आप? हाँ मैं ही। उसके बाद जब ये पहुंच जाते हैं ना तो काफी ज्यादा ही आरती खुश तो होती है इन्हें देखकर, लेकिन आपको बता दें कि इधर ये परेशान इस बात से होती है कि ये लड़ाई लड़ेगा कौन? मैं तो सब कुछ कर दूंगी। इधर इन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि अग्निशिखा तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम ही कहती थी ना कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है, तो तुम्हें ये सब कुछ दोबारा से करना होगा। इस तरह से तुम ऐसे लेटे नहीं रह सकती, बैठे नहीं रह सकती, चुप नहीं रह सकती, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। तुम्हें उठना होगा, खड़े होना होगा। और रही बात आरती की ना तो उसने लड़ाई शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन भी कर लेगी, सबको पकड़ भी लेगी, उन को मारपीट भी देगी, लेकिन बाकी का जो काम है ना वो तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि कानून को तो तुमने घोर कर पूरी तरह से पी लिया है। अब इसीलिए तुम्हें ही खड़े होना पड़ेगा। तो बोलती है आप चाय पी कर तो जाइए। नहीं तो फिर राखी बांध दीजिए, अब मेरी माँ आपको राखी बांधेंगी। तो बोलते हैं ठीक है चाय मत लेकर आओ लेकिन मेरे लिए राखी लेकर आओ, तुम्हारी माँ मुझे राखी बांधेंगी। और यहाँ ये कहती हैं कि हाँ मुझे पता है, माँ कुछ कहना भी चाहती थी। हेलो मैं महक बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, आपने क्यों कॉल किया है? तुम जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ आ रही हो ना, हमें तुम्हारी बेसब्री से इंतजार है। आप मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं? हम तो आएंगे ही। इधर ये पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें वापस उसी घर में जाना है क्या?
हाँ, मुझे जाना है क्योंकि मुझे मेरे माँ का अधिकार मुझे दिलाना है और मैं उस घर की बेटी हूँ, मैं उस घर में जाकर ही रहूँगी। आरती की थाली लेकर आते हैं और उसके बाद रक्षाबंधन की जो भी रस्में होती हैं, निभाई जाती हैं और यहाँ उनके भाई ही बन चुके हैं और अंजलि, अब आपको बता दें कि वो भी कुछ ना कुछ बोलने ही वाली हैं। इस तरफ राखी की जो रस्में होती हैं वो निभा देते हैं, मिठाइयाँ खिला देते हैं और उसके बाद ये ऊँ-ऊँ करने लगती हैं तो बोलती हैं कि क्या हुआ? क्या हुआ माँ? आप ऐसा क्या बोलना चाह रही हैं? क्योंकि एक बार और आपने ऐसा ही किया था, आपने इन्हें देखकर इस तरह से क्यों रिएक्ट किया है? आप क्या बोलना चाहती हैं? क्या कहना चाहती है अंजलि? कहती मुझे नहीं पता, किसी और को भी देखकर इन्होंने ऐसा ही किया था। कौन था वो? वो युवराज ठाकुर था। और यहाँ पर मोहल्ले वाले लोग आ जाते हैं और कहते हैं आरती चल सब कुछ तैयार हो गया है। हाँ आप लोग चलिए मैं आती हूँ। आप भी चलिए ना सर। कहते हैं तुम जाओ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इस तरफ जब वो सारे चले जाते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि आखिर अंजलि ऐसा क्या कहने वाली थी। अब ये कहते हैं कि आरती कोर्ट में लड़ाई तो तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी अंजलि अपनी बेटी के लिए और आगे तुम्हें बढ़ना ही पड़ेगा और अपने आप को तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। उन्हें याद आने लगता है और कौन हो सकता है युवराज ठाकुर, कहीं उसी ने तो ये सारी चीजें नहीं की है ना। उसे देखकर इस तरह से रिएक्ट करना, ये सब करना, ये अंजलि बेवजह तो नहीं कर सकती हैं। आज की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। कल के लिए आप ये देखेंगे कि कल ही कॉल करके कहती हैं कि आपको पता है दीदी आज क्या हुआ, दिल्ली में शादी है और मेरे पति ना मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं दिल्ली। वो आएंगे, आपसे जितना वो प्यार करते हैं वो मुझसे भी इतना प्यार कर पाएंगे ना दीदी। अब कली की झूठी शादी की वजह से इनके मन में प्यार पनप रहा है, बाद में कली का भी दिल टूटेगा। अब यहाँ पर ये कहती हैं कि देखो ये तुम्हारे पति हैं। मुझे नहीं पता, इधर आकर कहते हैं कि प्यार, प्यार तो मैं सिर्फ और सिर्फ आरती से ही करता हूँ, तुमसे तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। बोलती हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप अपनी पत्नी के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मुझसे प्यार मत करिए। कहते प्यार में क्या बात है, मैं तो प्यार तुमसे ही करता हूँ, तुमसे ही करता रहूंगा। इधर फिर से वो कॉल करती है और कहती है कि आप क्यों मेरी जिंदगी को तबाह करने पे लगी हुई हैं आरती दीदी। आप क्यों मुझे बार बार कॉल करती हैं, मेरे पति को बार बार कॉल क्यों करती हैं, जब आप अलग हो चुकी हैं, पत्नी मैं हूँ तो आप क्यों परेशान कर रही हैं। तो कैसी लगी आज की और आने वाली स्टोरी। क्या कली अपना अधिकार मांग रही है तो क्या वो सही है। उसे तो यही पता है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन सच तो ये नहीं है कि शादी हो चुकी है। और अगर शादी नहीं हुई है तो साथ रहना भी तो गलत है और ये बात आरती को बता देनी चाहिए वेद से, ताकि ये रिश्ते सही हो जाएं। तो क्या अगर उन्होंने नहीं बताया तो कली के साथ भी गलत ही हो रहा है। तो कैसी लगी आपको आज की और आने वाली स्टोरी, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज खबरों के लिए आप सस्पेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई न्यूज चाहिए आपको तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।